नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी सरकार आ सीके राउत के सहमति के प्रशंसा। सरकार आ सीके राउत नेतृत्व के स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच 11 बुधे सहमति भेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उपस्थिति में गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल आ गठबंधन के संयोजक राउत बीच सहमति पत्र में हस्ताक्षर कयलनि। सहमति के पहल बुदा में देश के अखंडता स्वीकार कयल गेल। तहिना सरकार गठबंधन के कार्यकर्ता ऊपर लागल मुद्दा फिरता लेलक। सरकार आ स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच संघीय लोकतांत्रिक स्वतंत्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता अविभाज्य राष्ट्र रहल स्वीकार कर के सहमति भेल। तराई मधेश में देखल गेल असंतुष्टि के आधारित लोकतांत्रिक विधि से समाधान कर के सहमति भेल। तहिना स्वतंत्र मधेश गठबंधन के नेता कार्यकर्ता के ऐसा पहले प्रचार प्रसार के क्रम में बांटल किताब प्रचार आ झंडा के भविष्य में कार्यवाही के विषय नहीं बनाब आ आगामी दिन में एहन प्रचार सामग्री वितरण नहीं कर के समेत सहमति कयल गेल। स्वतंत्र मधेश आंदोलन के नेता कार्यकर्ता समर्थक के नेपाल भीतर रहनाई जका जीविकोपार्जन कर संघ संगठन आ मूलधार के पार्टी खोल के राज्य से कोनो कार्यवाही नहीं कर के सहमति भेल। हिरासत में मृत्यु भेल स्वतंत्र मधेश गठबंधन के बांकी जिला के संयोजक राम मनोहर यादव के राज्य के तरफ से उचित क्षतिपूर्ति आ 1 जना के रोजगारी देव के सहमति समेत भेल। एहि बीच आइ भेल राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम में स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संयोजक डॉक्टर सीके राउत अपना सबके बुद्ध के संतान भेल कहत दोसर के हिंसात्मक आंदोलन नहीं कर सुझाव दिलनि। कार्यक्रम में संबोधन करते डॉक्टर राउत एहन बात बतौलनि। ओ अपने शांतिपूर्ण आंदोलन के मार्ग पकड़ के आयल कहत आंदोलन में सरकारी पक्ष देखेने संहिता से सराहनीय रहल बतौलनि। ओ आई के दिन ऐतिहासिक रहल समेत बतौलनि। डॉक्टर राउत ऐसा पहले प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के समेत धन्यवाद के पात्र रहल जिक्र कयलनि। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, अन्य माननीयहरू, पत्रकार साथीहरू तथा उपस्थित समस्त महानुभावहरू, आजको यो दिन साँच्चै नै निकै नै ऐतिहासिक रहेको छ। हामीले विगत केही वर्षदेखि देशमा जुन एउटा विकराल समस्याको रूपमा जुन मुद्दा उठिरहेको थियो, जसबाट राज्य पक्ष पनि उत्तिकै चिन्तित थिए र हामी पनि उत्तिकै चिन्तित थियौं कि त्यसले कस्तो मोड लेला भविष्यमा भनेर, कसको नियन्त्रणमा रहला कि नरहला भनेर हामी पनि त्यतिकै चिन्तित थियौं। जुन मुद्दाले देशका समस्त नागरिकलाई, समस्त जिम्मेवार नागरिकलाई चिन्तित बनाउँदै आएको थियो, त्यसले कस्तो भयावह रूप लेला भनेर हामी दिनरात चिन्ता गर्दै थियौं। त्यसको आज बडो सहज रूपमा, बडो शान्तिपूर्ण रूपमा, बडो सुरक्षित रूपमा आज अवतरण यहाँ हुँदैछ र त्यही भएर यो नेपालको समस्त जनताको लागि खुसीको कुरा हो। हामी सबै देशका नागरिकको लागि यो ऐतिहासिक पल हो र यस्तो महत्त्वपूर्ण समय जुटाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले आफ्नो स्तरबाट पहल गरेर म यस अभियानमा सीके राउतजीको पार्टीका साथीहरू, उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई दुविधामा नपर्न, नअल्मलिन, कुनै आशंका नलिन आग्रह गर्दछु। हामीले भनेका छौँ हिजोका कुरा छोड्दिउँ, अब मूलधारको राजनीति, संविधान सम्मत राजनीति,
शान्तिपूर्ण लोक अभिमतको राजनीति, अबको राजनीति। त्यसकारण यस एकतातर्फको अभियान, राष्ट्र निर्माणतर्फको अभियानमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्ताक्षरी गृहमन्त्रीज्यू र सीके रावतज्यूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद दिँदै महिला दिदीबहिनीहरूलाई फेरि एकपल्ट महिला दिवसको सन्दर्भमा धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। डॉक्टर राउत एहि सहमति से राज्य जनता के जीत भेल समेत बतौलनि। ओ जनमत संग्रह के आधार में समस्या समाधान कर दुनू पक्ष तैयार भेल कहैत सहमति भेल दावी केलनि। तहिना घोषणा सभा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बौद्धिक व्यक्ति डॉक्टर राउत आब सही ट्रैक में आयल कहैत प्रशंसा केलनि। प्रधानमंत्री ओली देश के अखंडता सर्वोपरि भेल बतौलनि अछि। आई 109 अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस। एहि अवसर में नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम मनाओल जा रहल अछि। महिला जागरूकता के लेल महत्वपूर्ण मानल जाय वाला नारी दिवस हरेक वर्ष मार्च 8 तारीख विश्वभर मनाओल जाइत अछि। राजनीतिक तवर से शुरू भेल पर एखन महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण आ लैंगिक समानता, लैंगिक विभेद तथा हिंसा उन्मूलन आदि सवाल सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में विषय सब रहैत आयल अछि। सर्वप्रथम 9 फरवरी 28 में नारी दिवस मनाओल गेल छल। 1910 में महिला सबके मत रखबाक अधिकार सुनिश्चित करबाक उद्देश्य के संग एहि के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कयल गेल छल। एखन विश्व के सब देश में अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस प्रत्येक मार्च 8 क मनबैत आयल रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला विरुद्ध भ रहल सब किसिम के हिंसा अंतक लेल शैक्षिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम के और प्रभावकारी तवर से आगा बढ़ावत जरूरी रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी समाज में विद्यमान डाइन, छेउपड़ी, दहेज तथा लगायत के समाज में एखनो जड़ि गाड़ि के बैसल अंधविश्वास आ कुरीति अंतक लेल बनाओल गेल कानून प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कर से हो सरकार के आग्रह करें। 109 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आई महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में बाल विवाह, बहु विवाह, अनमेल विवाह, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल में महिला ऊपर भ रहल दुर्व्यवहार के घटना न्यूनीकरण के लेल संविधान स्पष्ट व्यवस्था के कहत ओहि के प्रभावकारी कार्यान्वयन कयल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। विवाह, अनमेल विवाह, दाइजो, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार र हिंसा जस्तो पछौटे चिन्तन र सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेका छन् भने हाम्रो समाजमा बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथाहरू एउटा अन्धविश्वासको रूपमा जरा गाडेर रहिरहेका छन्। यस्ता प्रथाहरूलाई हामीले जरैदेखि समाजबाट उखेलेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। कानुन र संविधानमा नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा धेरै राम्रो व्यवस्थाहरू गरिएको छ। संविधानका व्यवस्थाहरूलाई कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ, तर कानुनमा लागू गरेर पनि, कानुन बनाएर पनि व्यवहारमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लागू भइरहेको देखिँदैन र त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने चेतनाको माध्यमबाट, शिक्षाको माध्यमबाट। कार्यक्रम में महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम माया थापा महिला ऊपर भ रहल सब किसिम के हिंसा अंतक लेल संघ, प्रदेश आ स्थानीय सरकार मिलकर अभियान संचालन कर रहल दावी केलनि। ओ महिला हिंसा अंतक लेल नेपालक संविधान उचित व्यवस्था के कहैत ओहि के प्रभावकारी कार्यान्वयन करैत आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। डाइन, छाउपड़ी जेहन सामाजिक अंधविश्वास अंतक लेल सरकार सबक प्रयास कर रहल सेहो मंत्री थापाको दावी गरेको छ। महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरी संवैधानिक रूपमा महिला र पुरुष बीच हुने भेदभाव अन्त्य गरेको छ। यद्यपि सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा तथा प्रचलनको नाममा महिलाहरूले भोग्नु परेका हिंसाजन्य ज्यादतीहरूका अवशेषहरूलाई निर्मूल पारी राज्यका अवसरहरूमा अझैसम्म पनि महिलाहरूको पहुँच वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको छ। बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, मलमूत्र खुवाउने जस्ता जघन्य अपराध तथा निर्लज्ज कामहरू हाम्रो समाजमा भइरहेका छन्। यस्तै छाउपडीको नाममा कैयौँ महिला तथा किशोरीहरू हिंसाका शिकार हुनुको साथै ज्यान समेत गुमाउनु परेको स्थिति छ।
यस्ता घटनाहरू हुन नदिन निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। यस्तै किसिमबाट हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप यस वर्ष 25 नोभेम्बरलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउन मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरे। साथै प्रदेशमा स्थानीय प्रतिनिधि प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूको बीचमा अभियानकै रूपमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरियो। सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारले हिंसाका अन्त्यका लागि कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। मंत्री थापा सरकार महिला ऊपर भ रहल सब किसिम के विभेद अंतक लेल महिला हिंसा विरोधक राष्ट्रीय अभियान संचालन कर रहल से स्मरण करौलनि। सरकार एहि वर्ष लैंगिक समानता के लेल समान सोच आ व्यवहार समृद्धि के आधार राष्ट्रीय नारा के संग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजना केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत सांसद रेशम चौधरी के जन्म कैद देबाक अदालत के फैसला आ केंद्रीय सरकारक भूमिका विभेदकारी भेल आरोप लगौलनि अछि। 2073 साल फागुन 23 गते मलेट घटना में जान गुमौने 5 शहीदक दोसर पुण्यतिथि पर काल्हि सप्तरी के राजविराज वार्ड नंबर 9 मलेट में राजपा फोरम के संयुक्त श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री राउत एहन आरोप लगौलनि अछि। चौधरी मधेशक बेटा रहला से न्यायालय विभेद क के एहन सजाय सुनौने हुनक कहब अछि। चौधरी और कोनो समुदाय के रहल पर न्यायालय से फरक आदेश एबाक सेहो दावी केलनि। मुख्यमंत्री राउत मलेट घटना के बदनाम कर सरकारी स्तर से गठित आयोग टोली आ राष्ट्रीय मानवाधिकार टोली भ्रामक आ झूठ प्रतिवेदन तैयार के दावी समेत केलनि। ओ प्रदेश सरकार गठन केने जांच समिति के प्रतिवेदन किछुए दिन में सार्वजनिक हेबाक आ दोषी के कार्यवाही कैरे के छोड़ब प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। मुख्यमंत्री राउत संविधान प्रदेश सरकार के देने अधिकार से हो केंद्र सरकार छीना लागल कहत अपना सब एकर प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी समेत देलनि। वो संहिता के कमजोर करने के लिए गए। वो आज भी कल का दिन में उनका संहिता एजेंडा में नहीं था। कल के दिन में वो मधेश के ये मुल्क में रहने वाला मधेसी मुस्लिम थारू दलित और पहाड़ के जनजाति अधिकार संपन्न हो उनकी एजेंडा में नहीं था। लेकिन आज ये मुल्क के आज ये चाहे गांव पालिका हो चाहे नगर पालिका उप महानगर पालिका महानगर पालिका हो या प्रदेश सरकार हो, आज ये सारे जो जितना पालिका और सरकार है जो अधिकार के लिए आज अधिकार बेईमानी ही सही जो प्राप्त कर किए हैं जो करना चाहते हैं। इस सभा में राजपा शीर्ष नेता सब 2/3 बहुमत रहलो पर सरकार संविधान संशोधन नहीं केने, मधेश अथरुहट आंदोलन के बंदी सबके रिहा नहीं केने, झूठा मुद्दा फिरता नहीं लेने तथा सरकार आ न्यायालय दुनू मधेश प्रति विभेदकारी नीति लेने आरोप लगौलक अछि। कार्यक्रम में राजपा अध्यक्ष मंडलक संयोजक महेंद्र प्रसाद यादव तथा सदस्य राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, फोरम नेपालक उपाध्यक्ष रेणु यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सप्तरीक अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, राजविराज नगरपालिका के मेयर शंभु यादव लगायत सेहो संबोधन केने छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त के अध्यक्ष द्वय हिंदू राष्ट्रक पक्ष में चरणबद्ध आंदोलन करबाक उद्घोष केलक अछि। राप्रपा संयुक्त के प्रदेश नंबर 2 स्तरीय जमघट के काल्हि जनकपुर धाम में संबोधन करैत अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर जबरा आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी संसारक एकमात्र हिंदू राष्ट्र के हटा क कांग्रेस, कम्युनिस्ट, नेपाल आ नेपाली जनता संग अन्याय केने बतौलनि। भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको यो मुलुकमा ओमकार प्रकारका धर्म मान्ने 94% तर ती सबैको मूल्य मान्यता, ती सबैको सोच, ती सबैको धर्मलाई एउटा वास्तै गयो कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर यो मुलुकको परिचय, यो मुलुकको पहिचान, यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र रहेको पहिचान मेटेछ। 81% से बेसी हिंदू धर्मावलंबी रहल राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष बनाकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट अन्याय के हुनक सबक तर्क अछि। जबरा एहि अन्याय विरुद्ध देशक कोना कोना में आंदोलन करबाक बतौलनि। दोसर अध्यक्ष लोहनी नेपालक पहचान हिंदू राष्ट्र रहल कहत एहि पहचान के मिटेनाई के अर्थ नेपाले के मिटेनाई रहल बतौलनि अछि।
हामीले जान्नु सक्नु पर्यो, ल्याउनु सक्नु पर्यो, मान्छे ल्याउनु सक्नु पर्यो। जसरी मक्का र मदिना इस्लामको तीर्थ छ, जसरी जेरुसलम इसाईहरूको तीर्थस्थल, हिन्दूहरूको तीर्थस्थल भनेको 40 करोडको तीर्थस्थल त्यहाँ करोडौँ मान्छे पुग्छन् अरू ठाउँमा। त्यहाँ हामीले ल्याउनु सकेका छौँ किनभने हामीले आफ्नो सम्पत्ति 5000 वर्ष पुरानो आफ्नो सम्पत्ति र श्रद्धालाई नै हामीले उपेक्षा गरेका छौँ। यो यथार्थतालाई हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हामी के भने यी मान्यता र मूल्यहरूलाई हामीले छोड्नु हुँदैन भनेका छौँ। त्यसैले हामी भनेका छौँ कि हाम्रो मान्यता र मूल्यको एउटा मुख्य आधार भनेको नेपालको पहिचान। नेपालको पहिचान सबै धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ, तर नेपालको पहिचान भनेको सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई कायम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मागको एउटा कारण यो हाम्रो। बेलायत जापान जका शक्तिशाली देश में से हो राजा भेल कहत ओ शासन के लेल नहीं भक उपस्थिति के लेल राजतंत्र आवश्यक रहल बतौलन। दुनू अध्यक्ष वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में डूबल आरोप लगौलन। संगे राष्ट्रपति देश आ जनता के नहीं भक पार्टी के मात्र देखल गेल से हो हुनक सभक आरोप अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ि निधन भेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 गोटे परिवार के आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक घोषणा कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्र निर्माणक सजिया संकल्प में ईमानदारी के संग लागल मंत्री अधिकारी सहित हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ि निधन भेल 7 गोटे के परिवारक अवस्था अध्ययन भ रहल कहैत जल्दिए आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक बतौलनि। काल्हि मंत्री अधिकारी आ पूर्व अर्थमंत्री भरत मोहन अधिकारी के निधन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय काठमांडू में केने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लोकतंत्र के सफल कार्यान्वयन देशक विकास और समृद्धि के अभियान में ईमानदारी प्रयास केने मंत्री अधिकारी पूर्व अर्थमंत्री भरत मोहन अधिकारी पर्यटन व्यवसायी आंग छिरिङ शेर्पा लगायत के निधन से देश मर्माहत भेल बतौलनि। ल्याएको छ त्यस आन्तरिक प्रणाली जो जनताले लडेर ल्याएको छ त्यस प्रणालीलाई सहयोग बर्थेक के छ अवस्था कस्तो छ या व्यवसायलाई अगाडि बढाउन के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ जस्ता कुराहरूतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छ। हामी तथ्यहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ र यसपछि तत्सम्बन्धमा यथोचित निर्णय सरकारले गर्ने नै छ र उहाँहरूले गरिरहेका राम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माणको साझा नेपालक पर्यटन संस्कृति और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में रविन्द्र अधिकारी मंत्री के रूप में निर्वाह करने भूमिका अविस्मरणीय रहबाक से बतौलनि। कार्यक्रम में नेकपाक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मंत्री अधिकारी और पूर्व अर्थमंत्री अधिकारी के निधन से देश के अपूर्णीय क्षति भेल कहत शोक के शक्ति में बदल कर देश निर्माणक अभियान में जुटा पार्टी के नेता कार्यकर्ता के आग्रह करें। हामी पीडामा त छौं, शोकमा त छौं, तर सपना पूरा गर्ने दिशामा हामीले योगदान गर्न सक्दछौं। म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यही अपील सबैलाई गर्दै र फेरि एकचोटि दिवंगत कमरेड भरत मोहन अधिकारी, कमरेड रविन्द्र अधिकारी र सबै राष्ट्र सेवकहरूप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै मैले अहिले जे कुरा यहाँहरूको अगाडि राख्न खोजेँ त्यो प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहाल भरत मोहन अधिकारी के निष्ठावान नेता के रूप में अरविंद अधिकारी के देश के समृद्ध बनावा संकल्प लेने युवा नेता के रूप में स्मरण कयलनि। सांसद हृदय त्रिपाठी लंबा समय बंद रहिक संचालन में आयल चीनी मिल से हो बंद हेबाक सूचना सार्वजनिक भेल कहैत ओहि दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल बैसार में बंद हेबाक सूचना प्रकाशित केने चीनी मिल ऊपर अविलंब हस्तक्षेप कर संचालन में आना सरकार से मांग कयलनि। 1.5 महीना बाद संचालन भेल चीनी मिल सब फेर से बंद हेबाक सूचना सार्वजनिक भेल कहैत ई मिल सब ऊपर हस्तक्षेप कर संचालन के व्यवस्था मिलाब नहीं सकला पर हजारों किसान सब ऊँख जराब बाध्य हेबाक कहैत ओहि दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक हो र भर्खर 5-7 दिन मात्रै चलेको चिनी मिल मध्ये सुनवल चिनी कारखानाले सूचना हिजो जारी गरेको अब ऊ बन्द गर्दैछ भनेर किसानहरूमा हाहाकार मचिएको छ। सभामुख महोदय, यो भ्रम हो कि वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र मैत्री भएन भनेर। यथार्थमा यो आरोप मिथ्या हो।
यदि साँच्चै सरकारले कसैको पक्ष र सहयोग गरेको छ भने निजी क्षेत्रकै गरेको छ, चिनी विषयमा होस् या चिनी मिलकै विषयमा होस्। दोस्रो कुरो, सरकारले दिएको अनुदान निर्णय त गर्यो 65 रुपियाँ 28 पैसा पोहोर सालकै, तर त्यो किसानहरूको हातमा जम्मा 20% मात्रै अहिलेसम्म पुगेको अवस्था छ। सभाको महोदय, अर्थमन्त्री यही हुनुहुन्छ। ओ किसानक लेल घोषणा कयल अनुदानक पैसा किसानक हाथ में नहीं पहुंचल दिसे हो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। ओ सरकार संबोधन नहीं केला सँ सांसद सब दर्ता करौने सार्वजनिक महत्वक प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सब ओहिना रुकल कहैत संसदक प्रभावकारिता पर प्रश्न केलनि। नेपाली कांग्रेस वीरगंज स्थित बीपी उद्यान के शहीद पार्क बनेबाक प्रदेश 2 सरकारक निर्णय दुरासपूर्ण भेल कहैत निर्णय सुधारक मांग केलक अछि। प्रतिनिधि सभा काल्हिक बैसार में नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल बीपी उद्यान के शहीद पार्क बनेबाक 2 नंबर प्रदेश सरकारक निर्णय दुरासपूर्ण भेल टिप्पणी केलनि। ओ नेपाली कांग्रेस आ कांग्रेसक नेता के इतिहास मिटेबाक काज भेला सँ सशक्त विरोध में उतरबाक चेतावनी सेहो देलनि। प्रदेश सरकार के निर्णय सुधारक निर्देशन कर सेहो केन्द्र सरकार संग मांग केलनि। त्यस पश्चातको 60 साल पछिको क्याबिनेटले त्यो जग्गालाई बीपी उद्यानको नाममा लाल पूर्जा प्रदान गर्यो, निर्णय गर्यो र त्यहाँ उल्लेख गर्यो यो जग्गा, यो 10 बिघा जग्गा बीपी उद्यानको लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइने, अन्य उद्देश्यको लागि त्यो जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर क्याबिनेटको निर्णयमा लेखिएको विषयवस्तु हो। सभामुख महोदय, त्यस पश्चात बीपी उद्यानलाई 61 सालमा आएर तत्कालीन मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले ठुलो समुदायको बीचमा, वीरगंजको ठुलो जमातको बीचमा बोर्ड राखेर बीपी उद्यान भनेर त्यहाँ शिलान्यास भएको थियो। सभामुख महोदय, प्रदेश नंबर 2 सरकार शहीद दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम का बीपी उद्यान में शहीद पार्क बनेबाक कहैत औपचारिक उद्घाटन के बाद नेपाली कांग्रेस विरोध करैत आयल अछि। बीपी उद्यान बनाबऽ वीरगंज नगरपालिका 2060 साल में यातायात संस्थान से 10 बीघा जमीन किनने छल। वही स्थान में शहीद पार्क बनेबाक कहैत प्रदेश सरकार रकम निकास सेहो केलक अछि। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यशैली प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष ओली प्रति संकेत करैत पार्टी के विधि सम्मत तरीका से आगा बढ़ाबऽ नहीं चाहला से 2 पार्टी बीचक सांगठनिक एकीकरण काज एखन धरि तह नहीं लाग सकल दावी केलनि। ओ पूर्व एमाले आ पूर्व माओवादी केंद्र बीच कोनो समस्या नहीं रहलो पर पार्टी के विधि आ प्रक्रिया अनुसार आगा बढ़ाबऽ नहीं चाहला से पार्टी के सांगठनिक एकीकरण के काज में विलम्ब भ रहल सेहो बतौलनि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन एखनो धरि नहीं छापल गेल पर आपत्ति जनौलनि। सरकारमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्यो, सरकार सबै थोक व्यवस्थित छ, अर्को घटकभित्र कुनै समस्या छँदै छैन भने कहाँ पर्यो समस्या कहाँ पर्यो भन्दाखेरि जब विधिबाट चल्न नखोज्दा यो टीका यसमा खोजी यसैले समस्या भनेर जम्मै चिजको निम्ति चाहिँ यत्रो ठुलो पार्टी चलाउनको निम्ति भनेको विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ, जहाँसम्म त्यो पार्टीले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तको कुरामा पनि विवाद छ। मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा हामी अगाडि बढ्ने, हामीले जनताको भोजन योजनावादलाई जुन स्वीकार गरिएको थियो, एउटा पक्षले जनयोजना स्वीकार गरेको थियो, त्यो पक्ष। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना बहुत बेर कहलो पर पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन एखन धरि नहीं छपेनाई विडम्बनापूर्ण भेल सेहो बतौलनि। ओ बड़का पार्टी चलाबऽ विधि आ प्रक्रिया चाहलो पर पार्टी नेतृत्व यस मैन के खोजी केला से संगठन एकीकरण काज एखन धरि तह नहीं लागल बतौलनि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित प्रदेश आ स्थानीय तह में जायवला कर्मचारी के अतिरिक्त सुविधा के व्यवस्था करबाक घोषणा कयलनि अछि। मंत्री पंडित प्रदेश आ स्थानीय तह में समायोजन भऽ कऽ जायवला कर्मचारी सबके और सुविधा हेबाक व्यवस्था सहित संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद में पेश कयल गेल स्पष्ट कयलनि। ओ एखन स्थानीय तह में समायोजन भऽ कऽ गेल निजामती कर्मचारी सबके बढ़ुआ भऽ कऽ संघीय सरकार माथा तनबाक मार्ग खुजल बतौलनि अछि। एखन समायोजन मार्फत स्थानीय तह में गेल निजामती कर्मचारी सबके संघीय सरकार माथा घुरेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। मंत्री पंडित जनता के पीड़ा के संबोधन करबाक उद्देश्य से सेवा प्रवाह के काज के आगा बढ़ाबऽ सेहो नवनियुक्त अधिकृत सबके आग्रह कयलनि।
किस्ताबंदी में मोटरसाइकिल खरीद के एक गोटे युवा ठगायल अछि। करीब 2 वर्ष पहिने किस्ताबंदी में कर्जा चुकबैत हुलास इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड संग कर्जा लऽ कऽ जनकपुर धाम स्थित जनक ऑटो सेंटर में पल्सर मोटरसाइकिल खरीद के महोत्तरी मठियानी वार्ड नंबर 6 के निर्मेश कुमार मंडल असमंजस में पड़ल अछि। मंडल के अनुसार 2 महीना धरि नियमित किस्ता बुझौने छल, तेकर बाद 2 महीना के किस्ता बुझाब विलम्ब भेला बाद हुनक मोटरसाइकिल बिना कोनो जानकारी गायब भेल छल। दूसरा आदमी के घर है, एक बाद वो चोरी से बिना पूछले केकरो कहले बिना नोटिस देले वो गाड़ी 2-3 आदमी से मिल के ल गेल। तैके बाद में हम खोजबीन कैली, तैके बाद में पता चलल कि वो सब ले गए। के लगल लगा यहाँ हुलास इन्वेस्ट कंपनी वाला और जनक ऑटो के एगो और आदमी मिल के वो गाड़ी ले गए। वहाँ से केला गाड़ी लगल गाड़ी 2 गो किस्ता फेल रहे वही के, तो 2 किस्ता के बाद में वो तेसरका महीना में वो गाड़ी ले गए। वैसे पहले हम दूसरका सर्विसिंग करा के गाड़ी लगेने रही वहाँ पर। किस्ता तिरली नहीं से फिर बाद में हम तिरली वही के पूरा पेमेंट जो 18 महीना के किस्ता रहे से हम 6-7 महीना में पूरा क्लियर कर दिलिए। और कुछ पैसा रहे तो ओकरा पास में वही समय में गाड़ी नहीं रहे, गाड़ी के दोसर जगह मतलब कि इस्तेमाल करे के लिए भेज देने रहे। और फिर बाद में हम एसपी ऑफिस में गेलिए तो ओकर गाड़ी देखे गेलिए तो ओकर गाड़ी के पूरा कंडीशन खराब, कार्बोरेटर खुलल, पाइप खुलल, तैके बाद में कथी के कार्बोरेटर और बम्पर तम्पर सब मतलब कि खोल के गाड़ी उजरी के याद देने से कथी पुलिस प्रशासन तेकर बाद बुझबैत गेला से हुलास इन्वेस्टमेंट मोटरसाइकिल लऽ गेल जानकारी पौने छल। प्रहरी में निवेदन देला बाद इन्वेस्टमेंट अपना संग गाड़ी रहल स्वीकार केलक अछि। पीड़ित मंडल 12,000 बाहेक सब बाकी पैसा बुझौला पर मोटरसाइकिल नहीं पौलनि। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।